जो देश के अंदर दलितों की और बाबा साहब की बात करती है, उसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर अभी नई नवेली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar? Hey, no. B.R. Ambedkar. Why dear Delhi when you can be Delhi? साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। आज एक बार पुनः एक ज्वलंतशील मुद्दे को लेकर मैं पहुंचा हूं भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई विजेंद्र भारती के पास। भारती जी नमस्कार, पहले तो स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। भारती जी, वीडियो हमने आपको दिखाई अभी जैन विश्वविद्यालय की, कैसे उन लोगों ने बाबा साहब के नाम पर एक नाट्य मंचन करते हैं और किस तरीके से बाबा साहब की खिल्ली उड़ाते हैं। उस नाट्य मंचन में दो प्रतिभाएं हैं, एक बाबा साहब की बात कर रही है, दूसरा बाबा साहब को कोस रही है या अपशब्द बाबा साहब के बारे में बोल रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक यूनिवर्सिटी चल रही है। फरवरी की यह घटना बताई जा रही है, क्या आपका कहना है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो घटना आपने मुझे बताई है कि फरवरी में संविधान के निर्माता के बारे में ये अशोभनीय नाटक या उसका प्रचलन वहाँ किया गया, और कांग्रेस पार्टी जो देश के अंदर दलितों की और बाबा साहब की बात करती है, उसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर अभी नई नवेली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। राहुल गांधी जी गरीब वंचित शोषित समाज के लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें अपने घरों पर बुलाते हैं, उनको सम्मान देने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो राष्ट्र के नायक की बात है। बाबा साहब को पूरी दुनिया नमन करती है, बाबा साहब को पूरी दुनिया पढ़ती है, बाबा साहब को पूरी दुनिया मानती है। लेकिन जब उन्हीं के ही गृह देश की हम बात करें तो वहाँ इस तरीके के अशोभनीय कृत्य सामने आते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। कर्नाटक अपने आप में एक ऐसा प्रदेश माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है। वहाँ पर मतलब इतने यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसको इतना साक्षर माना जाता है। उसके बावजूद ऐसे साक्षर लोग ऐसी घटिया हरकत करते दिखते हैं। देखिए, ये खबर मैंने भी आज ही अध्ययन किया है इसका सोशल मीडिया पर। ये जैन यूनिवर्सिटी है और जैन यूनिवर्सिटी में इस तरीके के कार्य किया गया, क्योंकि नाटक का उन्होंने एक आयोजन किया गया, जिस नाटक में उन्होंने दो तरीके के लोगों को वहाँ पर प्रदर्शित किया है। बाबा साहब के बारे में कमेंट किया गया, बाबा साहब के बारे में, दलित समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में इस तरीके की हीन भावनाएं दिखाई गई हैं कि ये अछूत हैं, इनसे हम दूर रहें, उन्हें तो अपने पास नहीं लाना है, अगर वो हमारे पास आ जाएंगे तो बहुत कुछ अजीब हो जाएगा। इस देश के अंदर इस देश को बनाने वाले की ही खा रहे हैं और उसी को इस तरीके की भावनाओं के साथ में देख रहे हैं। सबसे पहले तो शर्म की बात है, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। बाबा साहब ने इस देश का निर्माण किया है, बाबा साहब अपने आप में एक राष्ट्र हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सबसे पहले तो देशद्रोह में, राष्ट्रद्रोह में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जो अब तक नहीं हुआ है। मैं वही कह रहा हूं। वहां की कर्नाटक की सरकार को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि तत्काल इस यूनिवर्सिटी के ऊपर राष्ट्रद्रोह में मुकदमा दर्ज हो, लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, देशद्रोह में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों ने इसे नाटक को इजाजत दी है, उन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह में मुकदमा दर्ज हो, SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। इस कॉलेज की तत्काल प्रभाव से जो उसकी परमिशन है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है, तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का अपमान देश का अपमान है। बाबा साहब अपने एक देश है, उन्होंने नए भारत का निर्माण किया है। हम 75वीं सदी की तरफ बात करते हैं, 75वां आज़ादी का नववर्ष मना रहे हैं, लेकिन आज भी देश के कानून को बनाने वाले के बारे में इस तरीके की लोगों के मनों में सोच है, ये बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही गलत है, बहुत ही अशोभनीय है, पीड़ादायक है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये पढ़े लिखे वो छात्र हैं जिनको पढ़ने का अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब को अगर ये सही से पढ़ लें तो ना तो ये यूनिवर्सिटी इस तरीके का कोई कृत्य कर पाएं, और ना ही वो जो आयोजन करने वाले, जो अभिनय करने वाले जो लोग हैं, वो 1000 बार सोचें कि हम किसके बारे में ऐसा करना चाहते हैं। यार, इस देश के अंदर तमाम तरह की आडंबरवादी विचारधाराएं जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपी हुई हैं, उनके ऊपर कलाकृतियां दिखाई जाती है। हर वर्ष कहीं ना कहीं उनके मंचन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन उनके किए जाते हैं। वो हास्य का पार्ट है, ठीक है, वो है पार्ट वो,
क्योंकि वहां पर अबलाओं की आबरू लूटी गई है, उनको नहाते हुए देखा गया है, उनके ऊपर गलत तरीके के कटाक्ष किए गए हैं, लोगों के एक माहौल को भड़काया जाता है। वो ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, बाबा साहब ने तमाम देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हैं, उनको सम्मान दिया। मैं उसमें देख रहा हूं कि उसमें कुछ लड़कियां भी इस तरीके का कार्य करती दिखाई दे रही हैं। आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। सबसे पहले मैं कर्नाटक की सरकार से अपील करता हूं कि इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी की सबसे पहले इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह में मुकदमा दर्ज हो, SC ST में मुकदमा हो, और उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरी ऐसी ये मांग है। अन्यथा देखिए, वहां बहुजन समाज के असंख्य संगठनों ने इस चीज पर विरोध दर्ज कराया है, और मैं दिल्ली से विरोध दर्ज कराने की बात कर रहा हूं तो ये विरोध है। कर्नाटक आने में हमें टाइम नहीं लगेगा, नीला कर दिया जाएगा, वहां का माहौल खराब हो जाएगा। उस माहौल को अगर बचाना है तो ये तत्काल इस पर कार्रवाई हो और इस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की मान्यता बिल्कुल तुरंत रद्द कर दी जाए। भारती जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मांग आप कर रहे हैं वो वर्तमान में ना तो कांग्रेस मानने वाली है, ना ही बीजेपी मानने वाली है? क्योंकि चंद्रयान 3 ने जो फोटो स्पेस से भेजे हैं चंदा मामा के, जो चंदा मामा किसी आदिवासी के सिर पर टंगे हुए पड़े हैं, तो फोटो में चंदा मामा तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस आदिवासी की जटाएं कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, वो आसन पर लगाया हुआ एक व्यक्ति कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये हम लोगों को पाखंड में हजारों वर्षों से डुबोया हुआ है, धकेला हुआ है, और इस पाखंड के नाम पर गरीब लोगों को डर दिखा करके उनसे पैसा ऐंठा जाता है। चांद इतना बड़ा ग्रह है कि पृथ्वी से भी 3 गुना बड़ा है। उतने बड़े ग्रह को कोई सर पे कैसे रख सकता है? कहा भी गया है, सुनाया भी गया है कि भाई सूर्य को भी निगल लिया गया है, एक बच्चे ने निगल लिया। तो ये हास्यप्रद बातें हैं, इनकी सच्चाई सामने आ रही है। मैं तो धन्यवाद करता हूं उन वैज्ञानिकों का, इसरो के वैज्ञानिकों का, कि वो चांद पर पहुंचे, और उनसे देखिए कि उन्होंने कितनी पीड़ा झेली है, कितनी कठिनाइयों में उन्होंने हम लोगों को, इस पूरे देश के गौरव को चांद पर पहुंचाने का कार्य किया है। चौथा देश बना है भारत, चौथा देश भारत बना है कि हम लोगों ने वहां पर जाकर के अपना झंडा फहराने का काम किया। दलित समाज के वैज्ञानिक भी उस पूरी प्रक्रिया में है, लेकिन कहीं नाम नहीं है। मैं यहाँ जाति की या धर्म की बात नहीं करूंगा कि ये कि विज्ञान की, लेकिन देश तो जातिवादी देश है ना, जातिवाद वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित बना हुआ देश। हाँ नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। इस बात को जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो खुद सवर्ण समाज से हैं। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हीं को फोन करके बधाई दी है। बाकी की टीम के लिए उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोले हैं, वो भी अशोभनीय, गलत है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा देश के लोगों से जो अंधविश्वास में पड़े हुए वो बाहर निकलें, वो देखें कि चांद क्या है। वहां पहुंचने के लिए विज्ञान को कितना टाइम लगा? 600 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, और जो 11 वर्षों से चल रहा था, मोदी जी अभी 9 वर्षों से सरकार में आई हैं, वो 2 वर्ष पहले से चल रहा था। इससे पहले भी हम लोग वहां पहुंचे लेकिन असफल हुए। लेकिन चंद्रयान 3 पूरे देश का सम्मान, 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान को लेकर के वहां पहुंचा है। हम सब लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। ये उपलब्धि है विज्ञान की। इस विज्ञान को बताने का जो काम किया है वो तथागत गौतम बुद्ध ने किया है, बाकी और किसी देवी देवता ने नहीं कहा। उन्होंने तो स्वयं कहा कि मैं भगवान हूं। किसी ने चांद को अपने सर पर लगाया, किसी ने सूर्य को मुंह में छुपाया, किसी ने जो है सूर्य को निगलने का काम किया। इसी तरीके की हास्यप्रद बातें यहाँ लोगों को दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। ये सब चीज़ें छोड़िए, बाबा साहब को मानिए। जब बाबा साहब की अगर हम बात करते हैं, उनका अगर वहाँ अपमान की बात है, तो कर्नाटक सरकार से हम लोग दोबारा फिर अपील करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करते हुए इन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह में मुकदमा दर्ज करके इन्हें तत्काल जेल भेजने का काम करें। धन्यवाद भारती जी आपके विचारों का। यहाँ पर मैं चलते चलते ब्रीफ करता चलूँ कि जिस पाखंड अंधविश्वास को लेकर इस देश की वर्ण व्यवस्था वाले लोग ढो रहे हैं, और वर्तमान में तो केंद्र सरकार ढो रही है, वो देश को वैज्ञानिकवादी ना बनाकर इस देश को मंदिरों का आडंबर आने वाले पीढ़ी को देना चाहती है। आपको किस ओर जाना है? अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाना है, या मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने वालों की कतारों में शामिल करना है? ये आपको सोचना है। कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।